जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेयरी साइंस का आज हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। 4 लेक्चर्स पे मुश्तमिल ये हमने मिल्क को किया है, क्योंकि मिल्क आपको पता है ऑलमोस्ट हार्ड डीवीएम में जो हमने पढ़ा होता है। मेजर में जो 3-3 4-4 दफा सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो सर्जरी, रिप्रोडक्शन, मेडिसिन और इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये हम माइनर के अंदर ही पढ़ते होते हैं मिल्क को, लेकिन मिल्क में से ये है कि 2-3 एमसीक्यूज आमतौर पे पूछे जाते हैं, तो इसलिए फिर मिल्क को मैंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। आज ये चौथा लेक्चर है जो इस पे ये एंड हो जाएगा, तो हमने कंटिन्यूशन करनी है मिल्क के अडल्ट्रेशन टेस्ट की। हम मिल्क अडल्ट्रेशन टेस्ट जब देख रहे थे तो हम 7 टेस्ट हमने देख लिए थे डिफरेंट टाइप के कि कैसे किए जाते हैं और उसका क्या नतीजा निकलता है। तो मिल्क टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि ज्यादा जो देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि इसमें रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है और आखिर में रिजल्ट क्या आया, कि क्या रिजल्ट आएगा, वो ब्लू लाइनिंग बननी है, पिंक बननी है, या क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसा अनोखा काम होना है जिसकी बुनियाद पे हमने ये प्रिडिक्ट करना है कि ये वाली चीज, ये वाला अडल्ट्रेंट मौजूद है या नहीं। फलां रंग फलां अडल्ट्रेंट से मंसूब होगा और फलां रिएजेंट यूज होगा फलां टेस्ट। इस तरह के कुछ मतलब थे। और कौन सा टेस्ट किसके लिए यूज होता है, ये 3 तरह के मतलब हैं चीजें जो आपने मोस्टली देखी होती हैं। बाकी जो उसका लंबा प्रोसीजर है या रिएजेंट्स वगैरह वो खैर उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि सब्जेक्टिव के अंदर तो हमने नहीं लिखा, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं जी 8वां नंबर का टेस्ट जिसका नाम है जी साल्ट डिटेक्शन टेस्ट। ठीक है, साल्ट हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट देखिएगा, साल्ट और शुगर इज यूज टू मेक एक्सट्रेनियस वाटर एडिड टू मिल्क और टू एलिवेट elevate total solids in milk. So it is important to detect presence of salt in milk. ये साल्ट का डिटेक्शन और लोग मिलाते क्यों हैं कि आमतौर पे दूध के अंदर पहले पानी मिलाते हैं, पानी मिला दिया तो सॉलिड नॉट फैट एसएनएफ लेवल जो है वो कम हो गया। अब उसको पूरा करने के लिए साल्ट मिलाते हैं ताकि टोटल जो सॉलिड्स हैं वो इसके अंदर बढ़ जाएं। तो इसको हम आमतौर पे कैसे जज करते हैं, कौन सा ऑपरेटर्स चाहिए, ये सारी चीजें। टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन होगा और ये दो जो हैं वो रिएजेंट यूज होंगे। एक होगा 5% पोटाशियम क्रोमाइड और दूसरा यूज होगा 0.1 एन सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा मिल्क का सैंपल। मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर मिल्क डालेंगे और बाकी ये दो चीजें हम डालेंगे, और उसके नतीजे में क्या होगा उसको देख लेते हैं। प्रोसीजर देखिए, टेक 2 ml ऑफ मिल्क इन टेस्ट ट्यूब। 2 ml दूध लें टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर 1 ml डाल देना है आपने 5% पोटाशियम क्रोमेट को, और दूसरा रिएजेंट 2 ml डाल देना है 0.1 एन सिल्वर नाइट्रेट। ये इसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये 3 चीजें आपने टेस्ट ट्यूब में डाली और उसके बाद आपने वेट किया। तो अपीयरेंस ऑफ रेड प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ डिसॉल्व्ड क्लोराइड इन मिल्क। अगर तो रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन गया तो इसका मतलब ये है कि दूध में कोई भी क्लोराइड नहीं है, आपका मिल्क ओके है, कोई भी मिलावट नहीं है। लेकिन अगर येलो कलर हो गया मिल्क का, रिएक्शन होता होगा ना कोई क्लोराइड साल्ट के साथ, ऊपर वाले जो दो रिएजेंट हमने डाले हैं पोटाशियम क्रोमेट और सिल्वर नाइट्रेट, उनका कोई रिएक्शन होता होगा क्लोराइड के साथ। वो जब रिएक्शन होता है तो उसको येलो कलर दे देता है, ठीक है। और अगर रिएक्शन ना हो तो रेड कलर ही रहता है। तो यहाँ आपने याद रखना है कि कौन कौन सी दो चीजें डाली, पोटाशियम क्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट, और रंग कौन सा आया। अगर तो मौजूद है तो येलो रंग आ गया, ठीक है जी। ये आपको इस तरह डिटेक्ट हो जाएगा कि कौन सा साल्ट मौजूद है। ये साल्ट का टेस्ट था। अब देख लेते हैं जी शुगर का टेस्ट। तो कॉमन शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज लैक्टोज। मिल्क में कौन सी शुगर होती है जी, किस फॉर्म में होती है, लैक्टोज फॉर्म में। समटाइम्स टेबल शुगर लाइक सक्रोज। बाज का जो टेबल शुगर है जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं वो सक्रोज होती है। कुछ लोग सक्रोज ऐड कर देते हैं। इज एडिड टू द मिल्क टू इंक्रीज द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ द मिल्क एंड अलाउ अडल्ट्रेशन विद वाटर विदाउट डिटेक्शन अंडर द लैक्टोमीटर टेस्ट। ठीक है जी, वो क्या करते हैं कि एसएनएफ को बढ़ाने के लिए
पानी डाला, उसके बाद उसके अंदर शुगर डाल दी ताकि एसएनएफ का या लैक्टोमीटर से आप टेस्ट करें पानी वाला के पानी है कि नहीं है या एसएनएफ है कि नहीं है। ये दोनों चीजें लैक्टोमीटर से डिटेक्ट होती है ना। और फैट किससे डिटेक्ट होता है, इस इंस्ट्रूमेंट से, वो बताइएगा। तो अपना शुगर मिला दी जाती है, ये टेबल शुगर, लेकिन जो नेचुरल शुगर होती है वो लैक्टोज होती है, ब्यूटेरोमीटर होता है। अच्छा, हाँ जी ठीक है, ब्यूटेरोमीटर। और उसका पूरा नाम क्या है? ऑपरेटर्स देखें क्या क्या यूज होगा, टेस्ट ट्यूब, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फ्लोक्सिनोल, हॉट वाटर बाथ, dilute HCl और मिल्क सैंपल। ये सारी चीजें रिक्वायर होंगी। खैर ये बस एक दफा देखने की जरूरत है, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं कि ये चीजें रिक्वायर हैं कि नहीं। इसमें मेन अगर याद रखने की चीज होगी तो वो ये दो चीजें होंगी जो अनोखी चीजें हैं, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फ्लोक्सिनोल। ये दो रिएजेंट यूज होते हैं शुगर को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है जी। उस टेस्ट का पूरा नाम है गर्बर, गर्बर ग्लूटारोमीटर फैट टेस्ट, गर्बर वाला टेस्ट। मुझे पता था ये। यार ये अपना अलमदार म्यूट करना, ये अमीर का स्पीकर होने। अच्छा इसमें देखें 15 ml मिल्क लेंगे आप, 1 ml HCl और 0.1 ग्राम जो है रिसोर्सिनोल लेंगे। इसको आप मिक्स करेंगे इन तीन चीजों को टेस्ट ट्यूब के अंदर, और ट्यूब को बॉइलिंग वाटर में रख देंगे 5 मिनट के लिए। और ब्रिक रेड कलर अगर हो गया तो आप ये कह देंगे कि जी इसके अंदर शुगर मौजूद है सक्रोज की फॉर्म में। ठीक है, सिंपल। दोबारा से एक दफा रिपीट कर देता हूँ, शुगर टेस्ट कैसे डिटेक्ट करते हैं। शुगर आमतौर पे लैक्टोज होती है, लेकिन कुछ लोग इसके अंदर सक्रोज चीनी मिला देते हैं मिल्क के अंदर ताकि लैक्टोमीटर टेस्ट के अंदर एसएनएफ ज्यादा है और पैसे ज्यादा मिल जाए। तो वो क्या करते हैं जी, शुगर मिला देते हैं। उस शुगर को टेस्ट करने के लिए क्या एक टेस्ट है, टेस्ट ट्यूब लेनी है एक, उसके अंदर 15 ml मिल्क डाल देना है। ठीक है जी, 15 ml मिल्क डालने के बाद उसके अंदर दूसरी चीज क्या डालनी है, 1 ml कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और 0.1 ग्राम रेसोर्सिनोल। तीन चीजें इसके अंदर आप मिला देंगे और ट्यूब को आप बॉइलिंग वाटर बाथ में रख देंगे 5 मिनट के लिए। और अगर इसका कलर जो है वो ब्रिक रेड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है जी, ब्रिक रेड कलर, ब्रिक रेड, जैसे ईंट होती है लाल, ऐसा, तो जी आपको पता चल जाएगा ये इसके अंदर मिलावट की गई है चीनी। और HCl आपको पता है, रिसोर्सिनोल देख लें, रिसोर्सिनोल क्या चीज है। रिसोर्सिनोल इज अ केमिकल कंपाउंड एंड मेटासोमर ऑफ बेंजेंडिओल विद अ फार्मूला, ये इसका फार्मूला है, इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट इन टॉपिकल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये एक जी केमिकल है रिसोर्सिनोल, जो इसके अंदर रिएजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। तो ज्यादा वर्डिंग जब वो एमसीक्यू के वाले से उठाएगा वो ऐसे उठाएगा, रिसोर्सिनोल इज यूज्ड इन विच टेस्ट, शुगर टेस्ट, साल्ट टेस्ट, यूरिया टेस्ट, या नन ऑफ दीज फॉर एग्जांपल। तो आपको पता होना चाहिए रिसोर्सिनोल जो है वो इसमें यूज होगा। ठीक है, अगला टेस्ट देखते हैं जी, यूरिया डिटेक्शन टेस्ट। पहला पॉइंट देखिएगा, many vendors adulterate milk with urea which have harmful effect on human health like indigestion, malfunction of kidney, even cancer। कुछ लोग जी यूरिया भी मिला देते हैं। यूरिया एक नाइट्रोजनस है, तो जिसकी वजह से प्रोटीन को बढ़ाने के लिए वो ये डालते हैं। तो मैनी वेंडर्स अडल्ट्रेट मिल्क की प्रोटीन कौन सी होती है बताइएगा। मैनी वेंडर्स अडल्ट्रेटेड मिल्क विद यूरिया विच हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ लाइक इंडाइजेशन हो सकती है, किडनीज खराब हो सकती हैं, और इवन के कैंसर भी हो सकता है यूरिया की वजह से। इतना ये मतलब डेडली खाद के तौर पे कि बिल्कुल ठीक। कैजीन, कैजीन तो 80% होती है, बाकी की 20%।
यूरिया इज एडिड इन रॉ मिल्क टू एनहांस द, हाँ जी, वे प्रोटीन। यूरिया इज added in raw milk to enhance the nitrogen content resulting in a false appearance of a high level of protein। यूरिया क्यों मिलाया जाता है जी? प्रोटीन का लेवल हाई करने के लिए। और the most widely practiced approach of adulterating milk is to add water in it and subsequently added urea to raise SNF। अब आपको समझ आया कि देखें दूध वाले क्या करते हैं, दूध के अंदर डालेंगे अपना, ये दूध की पतीली है, ठीक है, इसके अंदर वो डालेंगे पानी, पहले पानी डाल दिया। अब पानी डालने से मिल्क का जो ओवरऑल पानी के अलावा हिस्सा है, सॉलिड हिस्सा है, इसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तीन मेजर चीजें आती हैं, वो डिस्टर्ब हो गई क्योंकि पानी ज्यादा हो गया है। अब उन तीन चीजों को पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं, शुगर को पूरा करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को पूरा करने के लिए चीनी, प्रोटीन पूरी करने के लिए यूरिया, और फैट पूरा करने के लिए घी, वो डाल देते हैं। और ये चीजें मिक्स नहीं हो रही होती प्रॉपर दूध के अंदर। फिर उसको देखें, झूठ छुपाने के लिए एक से बढ़ के एक झूठ लंबा, उसको करने के लिए फिर सरफ भी डाल देते हैं, ठीक है। तो वो फिर जो एक नई चीज बन जाती है, वो सब कुछ तो होता है लेकिन दूध नहीं होता उसमें। ये सारा कुछ मतलब किया जाता है। एक तो मेरे पास वीडियोस थी वो ऐसी खतरनाक, क्योंकि उसमें दूध भी नहीं डाला जाता, उसमें सिर्फ यूरिया और सरफ डाला जाता है पानी के अंदर। और कंपोजिशन है वो जो है ना, बिल्कुल दूध वाली उसकी कंपोजिशन होती है। और इसके अलावा सम टाइम इन एडिशन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज जनरली एडेड इनटू प्योर मिल्क इन ऑर्डर टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क। बाज़ वक़्त कुछ लोग यूरिया शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। आपको पता है फार्मालिन भी डाली जाती है, वो हम तो फार्मालिन से वास्ता पड़ता रहता है हमें यूनिवर्सिटी में, पोस्टमार्टम वगैरह और ये वो, तो लोग फार्मालिन और ये यूरिया इसलिए भी डाल देते हैं कि शेल्फ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल किसी देहात से दूर दराज के देहात से जाने गया, वो करीबी सिटी के अंदर दूध का रेट सही नहीं उसे मिल रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लगा लें कि सिटी कोई है, आप मियाँ चन्नू कर लें, मियाँ चन्नू एक शहर है, वहाँ के देहात वाले जब वो मिल्क बेचने जाते हैं तो मियाँ चन्नू में उसको सही रेट नहीं मिलता। लेकिन वही दूध मुल्तान में जाके उसको बेचेंगे तो मुल्तान एक बड़ी मार्केट है, वहाँ उसको 80, 90, 100 रुपया भी लग सकता है। मियाँ चन्नू में 55, 60 रुपये उससे खरीदेगा जो भी खरीदेगा। अब वो उसको बेचने के लिए उसने मुल्तान लेके जाना है, तो दूध खराब हो सकता है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी, हो सकता है वो और मिलावट ना करता हो, लेकिन उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए वो उसके अंदर यूरिया या फॉर्मलिन डाल देता है कि चलो तो इसकी उम्र बढ़ जाए और इंसान की उम्र कम हो जाए, ठीक है। तो ऐसे किया जाता है। अच्छा, उसके बाद आप देखें जी कि कौन सा इसमें मेन यूज होता है जी। टेस्ट ट्यूब और मिल्क सैंपल तो जनरल चीज हो गई। मेन चीज हो गई जी डाई मिथाइल अमाइनो बेंजेल्डिहाइड सॉल्यूशन। हाँ जी, फॉर्मल्डिहाइड कार्सिनोजेनिक इन नेचर, बिल्कुल। अच्छा, अब ये चेक करने के लिए यूरिया को डाई मिथाइल अमाइनो बेंजिल एल्डिहाइड सॉल्यूशन डाला जाता है, DMAB, ठीक है। सिंपल प्रोसीजर, 2 ml मिल्क का लेना है, 2 ml दूध का डाला, 2 ml जो है वो इसके अंदर डाल दिया डाई मिथाइल अमाइनो बेंजाइल एल्डिहाइड, ठीक है। और इसको मिक्स किया। मिक्स करेंगे तो अगर येलो कलर हो गया, ठीक है जी, तो उससे हमें पता चल जाएगा इसके अंदर यूरिया मिक्स है। येलो कलर क्यों होगा? जो रिएजेंट हमने डाला है डाई मिथाइल अमाइनो बेंजिल एल्डिहाइड, वो रिएक्ट कर जाएगा यूरिया कंटेंट के साथ और वो कलर येलो कर देगा। अगर यूरिया नहीं होगा तो येलो कलर नहीं होगा। सिंपल सा टेस्ट है ये, ठीक है। आगे चलते हैं घी की डिटेक्शन के लिए जी। कुछ लोग घी मिला देते हैं। इस टेस्ट का नाम है डिटेक्शन होल्डीज टेस्ट। इस टेस्ट को कहते हैं डिटेक्शन ऑफ मिनरल ऑयल और घी होल्डी टेस्ट। Milk fat is a highly valuable and costlier product consumed throughout the world as it imparts good sensory and nutritional properties and also adds economy to the milk and other milk products. Therefore, it is highly prone to adulteration with cheaper and inedible mineral oil.
सबसे महंगा जो कंटेंट है मिल्क का, वो आपको पता फैट ही है। तो फैट का रेसिप्रोकल वो क्या करते हैं जी, उसकी जगह घी डाल देंगे उसके अंदर, और घी उनको कम अमाउंट में डालना पड़ेगा कंसंट्रेशन पूरी करने के लिए। 3.5% होता है ना, जो आमतौर पे बायोअवेलेबल ह्यूमन के लिए होता भी बेहतर 3.5% वाला है। इसीलिए फैक्ट्री आमतौर पे जो बनाती है ना 3.5% बनाती है, कि हमारी बॉडी को जो बायोअवेलेबल है ना फैट, वो 3.5% है मिल्क की फॉर्म में। तो खैर उन्होंने तो 3.5% घी डालना है और अपना काम फिर पूरा कर लेना है, तो उनको काफी फायदा हो जाता है ये डालने से। देखिएगा इसमें जो यूज होगा मेन, वो यूज होगा जी अल्कोहल पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 4%। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को इसलिए बार बार जोर देता हूँ, तो पता नहीं आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, कि जो भी मैं आपको लेक्चर देता हूँ उसको 1 पेजर बना दिया करें। एक जगह रिएजेंट लिखते जाएं कौन कौन से इसके अंदर डलेंगे, एक कॉलम में टेस्ट का नाम, एक में रिएजेंट का नाम, एक में रिएक्शन का नाम, और कौन सा टेस्ट किस लिए यूज होता है। एक पेज पे दिए हमारे 2 लेक्चर कवर हो सकते हैं, तो पेपर के पिछले दिन आपको आसानी हो जाएगी। वैसे आप कहेंगे कि चले नहीं जी सर के लेक्चर ही पढ़ लेंगे या ऑडियो सुन लेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। ऐसा फिर वो फाइलें अ, जमा होती रहेंगी आपके पास, ब्रेन पे आपके प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो जो काम आप साथ साथ कर सकते हैं वो आप लोग साथ साथ करते जाएं, और ये वाला काम जो मैंने आपको बताया 1 पेजर बनाने वाला, ये लाजमी कर लें। जितने मेरे लेक्चर हो 40 से 50 लेक्चर, सिर्फ वो 50 पेज होंगे आपको पढ़ने के लिए, वरना पेपर से पहले आप पूरी 50 PDF पढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप कई पॉइंट इसमें ऐसे हैं जो सिर्फ MCQ के हवाले से अहम नहीं है, सब्जेक्टिव के हवाले से अहम है। तो आप फिर 1 पेजर लाजमी तौर पे इसका बनाएं। अच्छा, इसमें देखें 4 ग्राम आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और 10 ml वाटर लेते हैं, और फाइनल वॉल्यूम बनाएंगे 100 ml इथानॉल मिला के इसके अंदर। ये सारी चीजें आप मिला देंगे, और अगर तो टर्बिड हो गया, गदला सा हो गया जो सोल्यूशन है, टर्बिडिटी आ गई, तो आपको पता चल जाएगा मिनरल ऑयल है। ये इसके रिएजेंट देख लें कि आप कौन कौन सी चीजें मिला रहे हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और एथानॉल 95%। बाकी जो चीजें हैं वो तो वाटर और मिल्क और वो चीजें तो वो होगी ना, नॉर्मली होगी। वो तो चीजें चाहिए ही हर टेस्ट में, टेस्ट ट्यूब या आपने जो नॉर्मल चीजें डालती हैं। अहम चीज इधर है इथानॉल 95%, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन, और 4 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है इधर। ठीक है जी, और ये टर्बिड हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा दूध मिला हुआ। अगला टेस्ट पीएच ऑफ मिल्क, ये बेसिक चीज है पीएच। इसको देखिएगा, द मेजरमेंट ऑफ पीएच इन मिल्क इज इंपॉर्टेंट इन टेस्टिंग फॉर इम्प्योरिटीज, स्पाइलेज एंड साइंस ऑफ मास्टाइटिक इन्फेक्शन। ठीक है, इम्प्योरिटीज देखने के लिए, स्पाइलेज या मास्टाइटिक इन्फेक्शन देखने के लिए पीएच आप चेक करते हैं। पीएच चेंज हो जाती है, आपको पता है मास्टाइटिस वाले मिल्क की पीएच ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। मिल्क इज स्लाइटली एसिडिक और क्लोज टू न्यूट्रल पीएच। आप लोगों को पता है मिल्क जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। लो का लफ्ज आपने जो है वो कैसे यूज कर लिया, लो एसिडिक नहीं होगा जी, बेसिक होगा। मस्टाइटिक मिल्क बेसिक हो जाएगा, हायर पीएच हो जाएगी, लो नहीं होगी। मिल्क की स्लाइटली, वैसे मिल्क जो है वो स्लाइटली एसिडिक या क्लोज टू न्यूट्रल पीएच होता है। आपको पता है 6.7 के राउंड अबाउट इसकी पीएच होती है। और जो ऑल स्पीशीज का जो है, फॉर ऑल स्पीशीज मिल्क विद कोलेस्ट्रम हैज ए लोअर पीएच। कोलेस्ट्रम होगा तो जी पीएच लो हो जाएगी और एसिडिक हो जाएगा। मस्टाइटिक मिल्क होगा तो पीएच हाई हो जाएगी, बेसिक हो जाएगा। फ्रेश मिल्क हैज ए पीएच वैल्यू ऑफ 6.7, ये आ भी गया पॉइंट। When the pH value of the milk falls below pH 6.7, it typically indicates spoilage by bacterial degradation. कि अगर जो है 6.7 से कम होना शुरू हो तो हमें ये अंदाजा हो जाता है कि मिल्क के अंदर बैक्टीरियल डिग्रेडेशन हो रही है। अच्छा, मस्टाइटिक मिल्क की जो पीएच है ना, वो काइंडली नेट से चेक कीजिएगा कि क्या ये पॉइंट सही लिखा हुआ है। मस्टाइटिक मिल्क जो है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। आगे चलते हैं। पीएच आपको पता है पीएच मीटर से ही हो जाती है, स्ट्रिप्स मिलती हैं। प्रोसीजर, indicator paper strip shall always be kept in a closed glass bottle and in a dry condition. These strips are commercially available in the market.
कि ये जो स्ट्रिप्स हैं ये कमर्शियली अवेलेबल होती हैं मार्केट्स में, ये कोई इतना महंगा टेस्ट भी नहीं है, इजी टेस्ट है, और आप डिप करते हैं उसके ऊपर कलर आ जाता है। ऑन एन एवरेज मिल्क हैज ए पीएच ऑफ, काउ मिल्क की जो होती है वो 6.7 होती है और बफलो मिल्क की 6.8 होती है। और मिल्क विद बिलो pH 6.7 should be considered suspected as an indication of some disease of udder of the or of late lactation milk। ये जो pH कम होना शुरू हो जाएगी मिल्क की, एसिडिक होना शुरू हो जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मिल्क जो है वो अडल्ट वो है कंटेमिनेटेड है, ठीक है जी। और अल्कलाइन होगा तो उसमें भी ये देखिए, अल्कलाइन पीएच ऑफ मिल्क में आल्सो इंडिकेट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ मिल्क बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2CO3 एंड NaHCO3, ठीक है। ये मतलब हाइड्रोक्साइड जो डिफरेंट टाइप के डाले जाते हैं इसके अंदर, इसको अल्कलाइन करने के लिए, इसकी पीएच उससे चेंज हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये अडल्ट्रेटेड मिल्क। पीएच ये भी आइडिया देती है कि मिल्क को जो है वो इन चीजों के साथ अडल्ट्रेटेड किया गया है। NaOH नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बन ऑक्साइड, ये मतलब ये सारी चीजें, मीठा सोडा वगैरह भी डाला जाता है इसके अंदर मिल्क के अंदर, तो पीएच इन चीजों को भी इंडिकेट करती है। सोडियम बाइकार्बोनेट एसिडिक होगा, क्यों? कार्बोनेट इसको देख लें, बाकी तो हाइड्रोक्साइड ही है ना। चलें, सोडियम बाइकार्बोनेट को देख। अच्छा जी, फ्रीजिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन, मिल्क का इस्तेमाल फ्रीजिंग पॉइंट भी चेक किया जाता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क इज रिगार्डेड टू बी द मोस्ट कांस्टेंट ऑफ ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क। ये सबसे कांस्टेंट पॉइंट मिल्क का फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। A small adulteration of milk with water will cause a detectable elevation of the freezing point of milk from its normal value of minus 0.54 minus 0.54 डिग्री सेंटीग्रेड जो है जी, वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका, मिल्क का। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? अगर जी वाटर ऐड कर दिया जाए मिल्क के अंदर, तो इसका मतलब है कि मिल्क का जो फ्रीजिंग पॉइंट नेगेटिव है वो प्लस में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इसका फ्रीजिंग पॉइंट वो नॉर्मल वैल्यू से डेविएट करेगा, आपको ये पता चल जाएगा ये जो है जी अपना इसके अंदर अडल्ट्रेशन की गई है वाटर की, ठीक है। एक तो हम लैक्टोमीटर से भी चेक करते हैं, हाँ जी 0.0 डिग्री सेल्सियस हो गया, और ये माइनस के अंदर है, माइनस 0.54 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम है जी क्रायोस्कोप। A cryoscope is used for determination of freezing point of milk। तो यहाँ से हमें दो चीजें पता चली कि फ्रीजिंग पॉइंट मिल्क का एक तो होता है माइनस 0.54 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा इसको फ्रीजिंग पॉइंट को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका नाम है क्रायोस्कोप। और ये चेक करके हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर और कोई लिक्विड तो नहीं मिलाया गया मिल्क के अंदर, क्योंकि एक जो नेचुरल चीज है उसकी तो वो जो क्वालिटी है वो तो वही रहनी है ना, अगर वो नॉर्मल है, ब्रीड जो है कोई भी हो। अच्छा जी, आगे देखें डिटेक्शन ऑफ डिटर्जेंट रेजिड्यूज। कुछ लोग जो हैं वो सर्फ मिला देते हैं इसके अंदर, डिटर्जेंट मिला देते हैं, तो उसको हम कैसे देखते हैं? इफ वाटर इज एडिड देन फ्रीजिंग पॉइंट इज इंक्रीज और डिक्रीज। ये डिक्रीज होगा, टेम्परेचर के हवाले से लगाएं तो माइनस में है ना, माइनस की तरफ जैसे जैसे जाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट उसका, टेम्परेचर के हवाले से अगर आप पूछ रहे हैं तो टेम्परेचर तो इंक्रीज ही होता है ना, -0.53 कम है, 54 कम है, और 0 डिग्री ज्यादा है। लेकिन अगर फ्रीजिंग पॉइंट को आप देख रहे हैं, फ्रीज का पॉइंट, तो वो जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जाते हैं, लो टेम्परेचर की तरफ जाते हैं, मजीद लो टेम्परेचर की तरफ, तो जैसे -1 जो है वो ज्यादा लो टेम्परेचर है,
टेम्परेचर के हवाले से लो होगा, फ्रीजिंग पॉइंट के हवाले से इंक्रीज होगा। अच्छा, डिटेक्शन ऑफ डिटर्जेंट रेजिड्यूज, ये देखिए जी, डिटर्जेंट आर यूज फॉर ए डिफरेंट पर्पसेस। सम मिल्क वैल्यू चेन एक्टर्स रिमूव मिल्क फैट एंड रिप्लेस इट वेजिटेबल ऑयल। ये आपको मैंने पहले भी बताया कि कई लोग मिल्क फैट को रिमूव करके वेजिटेबल ऑयल डालते हैं। हाउएवर वेजिटेबल ऑयल इज नॉट मिक्सिबल विद मिल्क, ये प्रॉपरली मिक्स नहीं होता वेजिटेबल ऑयल मिल्क के अंदर, तो दे पुट डिटर्जेंट इन इट टू मेक इट मिक्सिबल। तो वो लोग इसमें डिटर्जेंट डालते हैं। डिटर्जेंट डालने से ये होता है कि वो मिक्स हो जाता है दूध के अंदर जो फैट होता है। द मिल्क थस प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड सिंथेटिक मिल्क, और ये जो मिल्क बनता है उसको हम कहते हैं जी सिंथेटिक मिल्क। और क्यों मिलाया जाता है? डिटर्जेंट्स आर यूज्ड मोस्टली वाइडली इन सच मिल्क लाइक प्रिपरेशंस ड्यू टू देयर लो कॉस्ट एंड ईज इन अवेलेबिलिटी। डिटर्जेंट आमतौर पे मिल जाता है, बाजार से भी जाके आप सर्फ खरीदते हैं। बाकी चीजें थोड़ी मतलब जैसे हैं वो अगर आपको नहीं एक्सेस में आ रही, जैसे फार्मलिन वगैरह नहीं मिल रही आपको, डिटर्जेंट तो आपको आम दुकान से भी मिल जाएगा और लो कॉस्ट होता है, तो आमतौर पे डिटर्जेंट ज्यादा डाला जाता है। इसके लिए जी मिथाइलिन ब्लू डाई यूज होता है और क्लोरोफॉर्म यूज होता है। रिएजेंट जो है जो इसमें याद रखने वाले हैं वो दो यूज होते हैं, मिथाइलिन ब्लू और क्लोरोफॉर्म। ठीक है। और मिथाइलिन ब्लू बनाने का तरीका लिखा हुआ है, मिथाइलिन ब्लू डाई 12.5 mg is dissolved in 100 ml of distilled water। ये इतना मतलब तरीके को इसकी जरूरत नहीं है। मेन आपने याद ये रखना है, एक यूज होता है जी मिथाइलिट्स वगैरह करेंगे देखेंगे। इन्फेरेंस इसकी relatively more intense blue color in lower layer indicates presence of detergent in milk। अगर इंटेंस ब्लू कलर होगा लोअर लेयर में तो डिटर्जेंट है, और अगर अपर लेयर के अंदर relatively more intense blue color in upper layer जो है वो एब्सेंस ऑफ डिटर्जेंट करेगा, और जो है लोअर लेयर के अंदर अगर इंटेंस ब्लू कलर आ गया तो वो इंडिकेट करेगा कि डिटर्जेंट प्रेजेंट है मिल्क के अंदर। अब इधर ये लोअर और हायर का जो शेड है, फाइन शेड है, इसको याद रखने की जरूरत है। आगे चलते हैं। अडल्ट्रेशन एंड कंटेमिनेशन, अडल्ट्रेशन एडिड समथिंग बाय पर्सन, हाँ जी। और कंटेमिनेटेड किसी भी चीज से कंटेमिनेट हो सकता है, वो कोई गंद वगैरह गिर गया है या और आपने हैंडलिंग की थी, या जो है वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह है उसमें ग्रो कर गए हैं। उसके बाद आएंगी एफ्लाटॉक्सिन्स को देखने के लिए। एफ्लाटॉक्सिन्स होती क्या है जी? एफ्लाटॉक्सिन इज अ काइंड ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन फंजाई एस्परजिलस स्पीशीज। ये प्रोड्यूस करती है एफ्लाटॉक्सिन्स which are generally found in agricultural crops and byproducts like maize, wheat, bran, rice polish, hay, paddy straw, mainly when feeds and fodder are stored in a damp condition and gets moldy। क्या ये एफ्लाटॉक्सिन जो है वो जो जानवर फीडिंग करता है, अगर उसकी फीडिंग के अंदर मौजूद है एफ्लाटॉक्सिन, मोल्ड मौजूद है, कोई सीजन है, रेनी सीजन है, उसके अंदर इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, तो एफ्लाटॉक्सिन भी प्रोड्यूस हो सकती हैं। नेस्ले वाले आमतौर पे एफ्लाटॉक्सिन का टेस्ट लाजमी लगाते हैं, क्योंकि हमारे इधर काफी मसला मसाइल होते हैं एफ्लाटॉक्सिन से। जब डेयरी एनिमल्स को ये खिलाए जाते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है, और जो एफ्लाटॉक्सिन है वो मिल्क के अंदर आती है। मिल्क जो इंसान पीते हैं तो फिर वो इंसान उसकी वजह से, उस कंटेमिनेटेड मिल्क की वजह से होते हैं। और ये जो ये टॉक्सिन है ये क्या काज करती हैं? ये कार्सिनोजेनिक इन नेचर होती हैं, कैंसर काजिंग होती हैं, तो इसकी वजह से ये जो है मामला बनते हैं। इसके लिए डिफरेंट टाइप की जो है वो किट्स यूज होती हैं मार्केट में, मतलब अवेलेबल होती हैं एफ्लाटॉक्सिन के लिए। और मशीन भी डिफरेंट नाम से वो आती हैं डिफरेंट कंपनीज वगैरह की, गाजी ब्रदर्स वगैरह से भी मेरे ख्याल मिल जाती हैं लाहौर से, एफ्लाटॉक्सिन डिटेक्ट करने के लिए। आमतौर पे ये आम लैबों में नहीं होता, स्पेशलाइज्ड किया जाता है इस टेस्ट को, एफ्लाटॉक्सिन।
टेस्ट करने के लिए। उसके बाद जी 16 नंबर पे आते हैं फॉर्मलिन टेस्ट। Formalin is not permitted to add in any edible food product. It is not allowed in milk meat for regular use. और इसके लिए जो यूज किया जाता है फॉर्मलिन के लिए टेस्ट, उस टेस्ट का नाम है हैनर्स टेस्ट। हैनर्स टेस्ट। और रिएजेंट ये हो गए जो यूज किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें से दो रिएजेंट कौन से होंगे, 90% H2SO4 और फॉर्मल्डिहाइड फ्री मिल्क। ये आपने फॉर्मल्डिहाइड फ्री मिल्क जिसमें फॉर्मलिन नहीं मिली हुई, जिस मिल्क का आपको श्योर है कि नहीं, वो भी, उसका भी एक सैंपल इधर यूज करना होता है। एक सैंपल तो वो हो गया ना जो आपके पास आया टेस्ट के लिए, या जिसको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको नहीं पता इसमें फॉर्मलिन मौजूद है कि नहीं, लेकिन इस टेस्ट को करने के लिए आपको एक मिल्क का वो सैंपल भी लेना पड़ता है जिसका आपको कंफर्म पता हो कि इसके अंदर फॉर्मलिन नहीं मौजूद। ठीक है, ये रिएजेंट के तौर पे इधर दो चीजें यूज होती हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, एक हैनर्स टेस्ट इसको कहा जाता है, दूसरा आ गया कि ये दो चीजें यूज होती हैं जी, 90% H2SO4 कंटेनिंग ट्रेसेस ऑफ फेरस क्लोराइड, और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड फ्री मिल्क। फॉर्मलिन को टेस्ट करने का जी तरीका क्या है, 2 ml मिल्क लिया, 2 ml 90% H2SO4 डाला, और डिस्टिलेट करना शुरू किया इसको डिस्टिलेट की मदद से, और 2 ml इसमें फॉर्मल्डिहाइड फ्री मिल्क, वो मिल्क का सैंपल जो आपको पता था कि इसमें फॉर्मलिन नहीं है, वो मिलानी, वो इसलिए इसके अंदर मिलाते हैं कि इसमें रिंग बनना होता है, जो फॉर्मलिन वाला दूध है और जो नहीं फॉर्मलिन वाला दूध, इनके दरमियान। लेकिन जी फॉर्मेशन ऑफ पर्पल रिंग एट द जंक्शन इंडिकेट्स फॉर्मल्डिहाइड इज प्रेजेंट इन मिल्क। ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आप डालते हैं 2 ml मिल्क आम, जिसको टेस्ट करना है, रिएजेंट डालते हैं, और 2 ml मिल्क आप डाल देते हैं जो है दूसरा, जो फॉर्मल्डिहाइड फ्री मिल्क है। अगर तो फ्री है ये मिल्क, तो ये आप मिलाएंगे, रिएजेंट भी मिलाएंगे 90% H2SO4, तो ये 4 ml हो जाएगा। अगर नहीं मौजूद अंदर कुछ भी, अगर अंदर फॉर्मलिन नहीं मौजूद, तो 2 ml पहले वाला दूध, 2 ml दूसरे वाला दूध, 4 ml, और 2 ml आपने H2SO4 मिलाया होगा, ये 6 ml का एक सोल्यूशन बन जाएगा और कुछ भी नहीं होगा उसमें। लेकिन अगर जी जो दूध कंटेमिनेटेड निकल आया, तो जंक्शन पे रिंग बन जाएगी पर्पल कलर की फॉर्मल्डिहाइड की, जो इंडिकेट करेगी कि मौजूद है, कि जो एक दूध है वो अपना साफ है, दूसरे में फॉर्मल्डिहाइड मौजूद है, और जंक्शन पे ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, दोनों मिल्क को सेपरेट करते हैं ना फॉर्मल्डिहाइड। तो ये हो गया जी फॉर्मलिन के लिए टेस्ट। 10:39 लेक्चर एंड होने वाला है। अच्छा जी, उसके बाद अभी 3-4 टेस्ट पड़े हैं। आप लोग ऐसा करें कि कितने लोग हैं, 14 लोग हैं, दोबारा ज्वाइन करनी है क्लास। अभी 5-6 टेस्ट पड़े हैं, क्या कहते हैं, या एंड करें यहाँ पे। कर लेते हैं, आप कहेंगे तो कर लेंगे ज्वाइन। ज्वाइन, चलें ठीक है, कर लें जी दोबारा, ये एंड हो रही है, दोबारा से ज्वाइन कर लें।